पिपलाद ऋषि वैदिक सनातन काल के परम तेजस्वी एवं ज्ञानी ऋषि थे। पिपलाद ऋषि का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। पीपल के पत्तों का सेवन भोजन के रूप में किया और पीपल के नीचे ही कठोर तपस्या की, जिस कारण उन्हें पिपलाद नाम प्राप्त हुआ। ऋषि पिपलाद जी को भगवान शिव का अवतार भी माना गया है, जिस कारण इन्हें पूजनीय स्थान प्राप्त हुआ। पिपलाद जी के संबंध में कुछ कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक के अनुसार जब एक समय त्रेता युग में अकाल पड़ा, तब कौशिक मुनि अपने परिवार समेत गुरुस्थान को छोड़कर अन्यत्र परिवार का भरण पोषण करने के लिए निकल पड़ते हैं, परंतु लालन पालन में असमर्थ होने पर वह दुखी मन से अपने एक पुत्र को बीच राह में ही पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर चले जाते हैं। वह बालक जब निद्रा से जागा तो अपने माता पिता को वहां न पाकर रोने लगता है। थोड़ी देर में उसे भूख प्यास सताने लगती है, तब उसे अपने पास पड़े पीपल के पत्ते दिखाई पड़ते हैं। भूख से व्याकुल वह बालक उन पत्तों से अपनी भूख शांत करता है और समीप ही स्थित एक जल कुंड का जल पीकर अपनी प्यास बुझाता है। वह बालक प्रतिदिन इसी तरह पत्ते और पानी पीकर भगवान की साधना में लगा रहता है। एक बार वह देवर्षि नारद जी उस बालक के पास पहुंचते हैं तथा विपरीत दशा में भी बालक के विनय भाव से प्रभावित हो उस बालक के सभी यथोचित संस्कार पूर्ण करते हैं और उन्हें वेद एवं पुराण का ज्ञान देते हैं। वह बालक को भगवान विष्णु की भक्ति करने को कहते हैं, अतः वह बालक नियमित रूप से भगवान विष्णु की भक्ति किया करता और तप में लीन रहता। उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट होते हैं तथा उस बालक को योग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे वह बालक ज्ञानी महर्षि बनता है। समय व्यतीत होने के उपरांत वह बालक जिज्ञासा विवश अपने इस कष्टों का कारण पूछता है। वह नारद मुनि जी से प्रश्न करता है कि क्यों इसे इतनी कम उम्र में अनेक कष्टों एवं माता पिता से अलगाव को सहन करना पड़ा, क्यों मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही है। उस बालक के प्रश्न सुन नारद कहते हैं कि तुम्हारे कष्टों का कारण शनिदेव है, जिसके कारण तुम्हें अनेक कष्ट सहने पड़े हैं। नारद मुनि के कथन को सुनकर पिपलाद क्रोधित हो जाते हैं और शनिदेव को श्राप देते हैं, जिस कारण शनि ग्रह पिपलाद के तेजोबल से पृथ्वी पर एक पर्वत पर गिरते हैं, जिससे उनका एक पांव चोटिल हो जाता है। शनि की ऐसी दुर्दशा देखकर ब्रह्मदेव अन्य देवों समेत पिपलाद के पास आकर उसका क्रोध शांत करते हैं। वह उनसे कहते हैं कि इसमें शनि का कोई दोष नहीं है, वह तो केवल व्यक्ति उसके कर्म के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। अतः तुम धराशायी हुए शनि को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो। पिपलाद मुनि ब्रह्मदेव के आदेश का पालन करते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पिपलाद नाम का ध्यान करते हैं उन्हें शनि ग्रह के कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ ही शनिदेव के पूजन की परंपरा का विधान है। पिपलाद मुनि के साथ एक अन्य कथा भी जुड़ी हुई है, जिसमें पिपलाद को महर्षि दधीचि का पुत्र कहा गया है। महर्षि दधीचि ने वृत्तासुर आदि दैत्यों के वध के लिए अपनी हड्डियां भगवान देवताओं को दान कर दी थी और जब उनकी पत्नी सुरवचा पति के साथ सती होने के लिए चीता की ओर जाने लगती है, तभी आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे घर में महर्षि दधीचि का तेज है, जो भगवान शिव का अवतार है। आकाशवाणी को सुन सुवर्चा अपने मनोरथ को कुछ समय के लिए टाल देती है और पुत्र के जन्म पश्चात उसे पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर सती हो जाती है। वह बालक पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करने लगा और पीपल के पत्तों का सेवन करता है, जिस कारण उस बालक को पिपलाद नाम प्राप्त होता है। पिपलाद अपने पिता की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी थे, अतः वह देवताओं से अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भगवान शिव की तपस्या करते हैं। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर पिपलाद पिता के हत्यारे देवताओं को भस्म करने की इच्छा व्यक्त करता है। शिव जी उसकी इच्छा पूर्ति हेतु अपने तीसरे नेत्र को खोल देते हैं। इस भीषण अग्नि से संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने लगती है और पिपलाद का शरीर भी आग से जलने लगता है। इस संकट से मुक्ति के लिए
पिपलाद भगवान शिव को पुकारते हैं। भगवान शिव प्रकट होकर उससे कहते हैं कि तुमने जैसा चाहा मैंने तो वैसा ही किया और तुम्हें इसलिए कष्ट मिल रहा है क्योंकि तुमने दूसरों का विनाश चाहा और इस कष्टों को भी तुम्हें भी भुगतना होगा। भगवान शिव के वचन सुनकर पिपलाद उनसे अपने कृत्य की क्षमा मांगते हैं और अपनी भूल का पश्चाताप करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।